हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग बीएमएस सेकंड प्रॉफ का रसशास्त्र और भेषज कल्पना का पहला चैप्टर यानी कि परिभाषा प्रकरण का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। और पार्ट 2 में जो हमारे सेलेक्टेड टॉपिक हैं वो ये हैं कि पहला मारण होगा, दूसरा अमृतीकरण, तीसरा लोहितीकरण, चौथा मूर्छना। तो आज हम लोग इन 4 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मारण। मारण क्या होता है? तो मारण में एक श्लोक हमने लिखा हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। तो हम इसको इम्पॉर्टेंट लिख देंगे और इसको आप याद करेंगे, रट्टा मारिएगा, ठीक। तो श्लोक क्या है? शोधितान लोह धात्वादि विमर्द स्वरस आदिभिः अग्नि संयोगतो भस्मीकरणम मारणम स्मृतम। फिर से हम एक बार पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन देखिएगा। क्या है? शोधितान लोह धातु आदि विमर्द स्वरस आदिभिः अग्नि संयोगतो भस्मीकरणम मारणम स्मृतम। क्लियर? अर्थात लौह धातु आदि द्रव्यों को स्वरस आदि से मर्दन कर। क्या बोला है? कि लौह धातु आदि द्रव्यों को सुरस आदि से क्या करना है? मर्दन करना है। सुरस आदि से मर्दन करना है, ठीक। अग्नि संयोग द्वारा भस्म बनाने की क्रिया को मारण कहते हैं, ठीक है। पहले तो क्या करेंगे? लौह धातु और द्रव्यों को क्या करेंगे? आदि द्रव्यों को क्या करना है? स्वरस आदि से क्या करना है? मर्दन करना है। फिर मर्दन करके क्या करना है? अग्नि संयोग के द्वारा भस्म बनाने की, ये ध्यान दीजिएगा कि अग्नि संयोग के द्वारा भस्म बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? मारण कहते हैं, ठीक है। भस्म बनाने की क्रिया को मारण कहते हैं, ठीक। और क्या हो सकता है? अच्छा, मारण अगर हम कर रहे हैं तो मारण का कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो मारण का उद्देश्य है क्या? ठीक है, मारण का उद्देश्य है क्या? तो मारण का उद्देश्य यह होता है कि वो धातु या खनिज क्या करते हैं? ये शरीर में ग्राह्य बनाते हैं, ठीक है। ग्राह्य करने के लिए होता है, ग्राह्य बनाने के लिए होता है। और क्या करता है? उसकी तीव्रता और विषता को नष्ट कर देता है। मारण के द्वारा क्या होगा? जो धातु होती है, तो धातु की क्या? तीव्रता को, किसको? तीव्रता को, और किसको? विषता को। उसमें जो विष है तो उस विषता को क्या करता है? ये नष्ट कर देता है मारण, ठीक है। और क्या करेगा भाई? नष्ट कर दिया, उसकी इम्प्योरिटीज़ को दूर कर दिया, तो फिर वो क्या होगा? उसके औषधि गुणों को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। क्या करेगा? औषधीय गुणों को बढ़ा देता है। औषधीय गुणों को बढ़ा देगा, ठीक है। औषधीय गुणों को बढ़ा देता है। अच्छा, और क्या करेगा? जब औषधीय गुण बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? इसका दीर्घकालिक प्रभाव होगा और स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है। दीर्घकालिक प्रभाव होता है। क्लियर? तो और अच्छा, मारण जो होता है, मारण के प्रक्रिया के कुछ चरण भी होते होंगे। तो वो चरण क्या होते हैं? तो पहले क्या करते हैं कि धातु और जो खनिज होता है उसको शुद्ध किया जाता है, ठीक है। पहले क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। और शुद्ध करेंगे तो क्या होगा? उसमें जो होने वाली अशुद्धियाँ क्या होती हैं? दूर हो जाती हैं। अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। फिर क्या करेंगे? भावना देते हैं। तो भावना में क्या करेंगे? जो औषधीय द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं? उन्हीं के साथ घोट कर उसका पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। उसका क्या करते हैं? पेस्ट बना लेते हैं। फिर क्या होगा उसके बाद? फिर उसका चूर्णकरण होगा, यानी कि सूक्ष्म चूर्ण बना लेंगे। उसको क्या कर लेंगे? सूक्ष्म चूर्ण बना लेंगे, ठीक है। सूक्ष्म चूर्ण बना लेंगे। फिर क्या करेंगे? पुट देंगे। तो पुट का मतलब क्या होता है? उसे किसी विशेष, मान लो अग्नि संवेदी होती हैं तो उनमें क्या करना है? बार बार पकाया जाता है। तो बार बार पकाने को ही क्या कहते हैं हम लोग? पुट पाक कहते हैं। और फिर अंत में क्या बनेगा? भस्म बन के तैयार होता है। अंत में क्या बनता है? भस्म बनता है। उसी को क्या कहते हैं? वो, अच्छा, वो क्या करेगा? जो भस्म बनेगा वो शरीर के लिए ग्राह्य हो जाता है, ठीक है। भस्म जो है वो शरीर के लिए क्या होता है? ग्राह्य हो जाता है। इसी सबको क्या बोला गया है? मारण कहा गया है। आई समझ में मारण क्या होता है? आइए नेक्स्ट देखते हैं, अमृतीकरण। नेक्स्ट क्या है? अमृतीकरण। तो अमृतीकरण में भी हमने एक श्लोक लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। तो अमृतीकरण का श्लोक भी याद करेंगे, ठीक है। श्लोक क्या है? लोह आदि नाम मृता नाम व शिष्ट दोष अप अनुत्तय, ठीक है। दोषाप अनुत्तय क्रियते यस्तु संस्कारः
संस्कार अमृतीकरणम मतम। फिर से एक बार देखेंगे, लोह आदि नाम मृता नाम वै शिष्ट दोषाव अनुत्तये दोषाव अनुत्तये क्रियते यस्तु संस्कार अमृतीकरण मतम। ठीक है, अर्थात लौह आदि के मारण के पश्चात, लौह आदि के मारण के पश्चात भी उसमें रहे अवशिष्ट दोषों को दूर करने वाले संस्कार को अमृतीकरण कहते हैं। अर्थात क्या बोला जा रहा है, लौह आदि के मारण के पश्चात जो लोहा आदि जो होते हैं, धातु होती हैं, उनके मारण के पश्चात भी उसमें अगर कुछ अवशिष्ट रह जाते हैं, उसमें कुछ अवशिष्ट दोष रह जाते हैं, तो उनको भी क्या करना है, दूर करना है। तो दूर करने के लिए जो संस्कार होता है उसी को क्या कहते हैं, अमृतीकरण कहते हैं। भाई कोई चीज़ हमने क्या किया, शुद्ध किया, ठीक, उसका शोधन किया। अब शोधन के बाद ही अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जा रहे हैं तो उनको भी क्या करना है, हमें उनको भी दूर करना है। तो क्या करेंगे, संस्कार करेंगे। उन्हीं संस्कार को क्या कहते हैं, अमृतीकरण कहते हैं। क्लियर। अमृतीकरण से गुणों की वृद्धि और वर्ण की हानि होती है। अमृतीकरण से क्या होता है, गुणों की वृद्धि होती है। भाई अब जब अमृतीकरण करेंगे तो और शुद्ध होगा, तो क्या होगा, गुणों में वृद्धि होगी। लेकिन क्या होता है, वर्ण की हानि हो जाती है। वर्ण की क्या होती है, हानि हो जाती है। ठीक है, वर्ण की हानि हो जाती है। तो अब इसमें भी देखेंगे हम लोग, अमृतीकरण का कुछ उद्देश्य तो होता होगा ना। तो उद्देश्य क्या था, भस्म को क्या करता है, वो शरीर के अनुकूल बनाता है। क्या करता है, शरीर के अनुकूल बनाता है, अनुकूल बनाता है। क्लियर। और क्या करता है, औषधि में जो है, औषधि की पचने की क्षमता बढ़ाता है। जो औषधि होती है उसके पचने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। और क्या करेगा, दीर्घकालक जो होता है वो रोगनाशक शक्ति प्रदान करता है। क्या बोलेंगे, दीर्घकालक रोगनाशक क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। क्लियर, दीर्घकालक शक्ति प्रदान करता है। और क्या करेगा, जो दुष्प्रभाव होंगे उनको हटाएगा। ठीक है, क्या करेगा, दुष्प्रभावों को हटा देगा। ठीक है, दुष्प्रभाव क्या करेगा, हटा देगा। और क्या करेगा, औषधि को अमृत तुल्य बना देगा। क्या बना देगा, अमृत बना देगा। औषधि को अमृत बना देगा। अमृत क्या, अमृत तुल्य, अमृत की तरह। ठीक है, अमृत तुल्य बना देगा। ये सारे उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अमृतीकरण भी समझ में आया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लोहितीकरण क्या होता है। नेक्स्ट क्या है भाई, लोहितीकरण क्या होता है। तो अमृतीकरण से भस्म के वर्ण में हानि हो जाती है। अभी हमने पिछले जब उसमें पढ़ाया टॉपिक में क्या था, अमृतीकरण था। तो अमृतीकरण में हमने देखा था कि उसमें क्या था, उसके वर्ण की हानि हो रही थी। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया कि अमृतीकरण से भस्म के वर्ण में क्या होती है, हानि हो जाती है। अतः भस्म में पुनः रक्त वर्ण की उत्पत्ति होती अतः भस्म में पुनः रक्त वर्ण की उत्पत्ति हेतु की जाने वाली प्रक्रिया को लोहितीकरण कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण की हानि हुई थी उस वर्ण को क्या करना है, हमें पुनः लाना है रक्त वर्ण में। तो उसके लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसी को क्या कहते हैं, लोहितीकरण। आई समझ में, मतलब कि अमृतीकरण से भस्म के वर्ण में हानि हो जाती है। ठीक है, हानि हो जाती है। अतः भस्म में पुनः रक्त वर्ण, भस्म में पुनः रक्त वर्ण की उत्पत्ति हेतु की जाने वाली प्रक्रिया को लोहितीकरण कहते हैं। की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोहितीकरण कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा लोहितीकरण का, तो उद्देश्य ये होगा कि ये क्या करता है, भस्म में जो उसकी जो परिपक्वता है ना, उसको क्या करता है, सिद्ध करता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, भस्म की परिपक्वता को क्या करता है, सिद्ध करता है। ठीक है, और क्या करेगा,
औषधि गुणों को बढ़ा देगा, औषधि गुणों को बढ़ा देगा। ठीक है, और क्या करेगा, भस्म के जो अवशेष हैं वो क्या करेंगे, दोषों को नष्ट कर देंगे। ठीक है, दोषों को नष्ट कर देंगे। और क्या करेगा, भस्म की रासायनिक शक्ति को बढ़ाएगा। जो भस्म है उसकी रासायनिक शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा, लोहीतीकरण किया कब जाता है? प्रश्न ये है कि लोहीतीकरण किया कब जाता है? तो यह प्रक्रिया मारण के उपरांत की जाती है। जो लोहीतीकरण है ये मारण के उपरांत की जाती है। किसके उपरांत? मारण के उपरांत। ठीक है, यह प्रक्रिया मारण के उपरांत की जाती है। क्लियर? तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा अभी? लोहीतीकरण पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मूर्छना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट मूर्छना है। ठीक है, तो मूर्छना क्या होता है? पारद जब अपनी चंचलता और गुरुता छोड़कर कज्जली जैसा हो जाए। पारद जो है वो अपनी किसको? चंचलता को और गुरुता को छोड़कर किसकी तरह हो जाए? कज्जली की जैसा हो जाए, कज्जली के जैसा हो जाए। ठीक है, उसे मूर्छना कहते हैं। कज्जली के जैसा हो जाए उसे क्या कहते हैं? मूर्छना कहते हैं। परंतु पारद में निश्चित व्याधिनाशक शक्ति मूर्छना से ही संभव है। मूर्छना अनेक वर्ण की हो सकती है। क्या बोला जा रहा है कि पारद जब अपनी चंचलता और गुरुता को छोड़कर कज्जली जैसा हो जाए उसे मूर्छना कहते हैं। पारद में निश्चित व्याधिनाशक, कौन सी? व्याधिनाशक शक्ति मूर्छना से ही संभव है। निश्चित व्याधिनाशक शक्ति जो है वो किससे संभव है? मूर्छना से ही संभव है। मूर्छना अनेक वर्ण की हो सकती है। मूर्छना जो होती है वो क्या है? अनेक वर्ण की हो सकती है। ठीक है, तो अब हमने सबका उद्देश्य पढ़ा, तो हम मूर्छना का भी उद्देश्य पढ़ेंगे ना। तो मूर्छना का उद्देश्य क्या है? ये क्या करता है? तैल हो चाहे घृत हो, उसकी क्या करता है? दुर्गंध, उसकी जो तिक्तता है, उसकी जो अम्लता है और उसकी जो रुक्षता है उसको क्या करता है? हटा देता है। मैं पॉइंट से लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है पॉइंट? तैल या घृत की दुर्गंध। ठीक है, दुर्गंध हो गया, अम्लता हो गई और तिक्तता हो गई और रुक्षता हो गई। रुक्षता को क्या करता है? हटाने का कार्य करता है, हटाता है। रुक्षता को क्या करता है? हटाता है। ठीक है, और क्या करेगा? उसे सुगंधित बनाएगा। क्या बनाएगा? सुगंधित, सुगंधित बनाता है। और क्या करेगा? सुगंधित तो बना दिया, फिर उसे बल्य बनाएगा, ताकतवर, बल्य बनाता है। और क्या करता है? रोगनाशक। और क्या होता है? रोगनाशक होता है। ठीक है, और क्या हो गया? लंबे समय तक, लंबे समय तक क्या करता है? संग्रहणीय बनाता है, संग्रहणीय बनाता है। ठीक, अच्छा, मूर्छना जो है वो किन पदार्थों की जाती है? तो मूर्छना जो है वो तिल तेल, ठीक है, नारियल का तेल, घृत और जो कुछ वनस्पति तेल जिनका उपयोग जो है वो आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है उससे की जाती है। ठीक है, उससे मूर्छना की जाती है। तो इस प्रकार हमने आज 4 टॉपिक को डिस्कस किया। ठीक है, इस प्रकार आज हमने 4 टॉपिक जो हैं, आपका पहला मारण था, दूसरा अमृतीकरण था, तीसरा लोहितीकरण, चौथा मूर्छना। इस प्रकार हमने 4 टॉपिक को आज डिस्कस किया है। ठीक है, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू। अच्छा, सब्सक्राइब करने का एक कारण और है कि आपको लेक्चर कंटिन्यू मिलते रहेंगे इससे। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे के लेक्चर भी आपको मिलते रहें। क्लियर? चलिए, थैंक यू।